हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्रू ड्राइवर को हिंदी में पेचकस कहा जाता है। आप सभी ने देखा होगा इस प्रकार का पेचकस। यहाँ दो प्रकार के पेचकस दिए हुए हैं। एक पेचकस में इंसुलेशन चढ़ा हुआ है पीवीसी का, और जो दूसरा पेचकस दिया हुआ है इसमें इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है। तो ये दोनों प्रकार के पेचकस जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिशियन में। तो ये इलेक्ट्रिशियन का सबसे प्रमुख औजार होता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसके मुख्य भागों के नाम दिए हुए हैं, कौन से भाग को क्या कहा जाता है। ये जो पिछला हिस्सा है इसे हैंडल कहते हैं। हैंडल के बाद यहाँ पर एक नाम छूट गया है, इसका नाम है फेरुल। इसे फेरुल कहा जाता है। अगर इस स्क्रू ड्राइवर में देखते हैं तो ये वाला हिस्सा फेरुल कहलाता है। ओके, फेरुल के अंदर पिन होती है जो इसके साथ कनेक्ट होती है। ये जो पिन होती है वो यहाँ जाकर फंस जाती है, फेरुल में जाकर फंस जाती है। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है बट इसके अंदर पिन होती है, और ये वाला जो बाहरी वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है इसे फेरुल कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग शंक कहलाता है। शंक के बाद वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लेड कहलाता है। और जो सामने वाला हिस्सा होता है जिसमें हम स्क्रू को फंसाते हैं इसे टिप कहते हैं। इसी टिप की सहायता से हम स्क्रू को खोलते और कसते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा स्टील का बना होता है, बट यहाँ से जो इतना हिस्सा दिया है ये कठोर स्टील का बनाया जाता है। इसे कठोर किया जाता है, मतलब यहाँ से सामने से थोड़ा झुका हुआ होता है, ये टेपर होता है जिसे टेपर कहा जाता है। तो ये इसके मुख्य भाग हो गए इस स्क्रू ड्राइवर के। ये मार्केट में अलग अलग साइज़ों में मिलता है, जैसे कि 100 mm का, 150 mm का, 200 mm, 250 mm, 300 mm के मार्केट में मिलते हैं। इसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी या फिर प्लास्टिक का बना होता है। इस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ अपनानी चाहिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पहली सावधानी दी है आपको कि ढीले हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपका ये जो हैंडल है अगर ढीला होगा तो क्या हो सकता है, ये जब आप काम करते हैं तो ये निकल सकता है, बाहर आ सकता है, हाथ में लग सकता है, हाथ में आपके चोट आ सकती है, किसी और को भी लग सकता है। तो इसका जो हैंडल है वो मजबूत होना चाहिए, फिट रहना चाहिए शंक के साथ। इसके अलावा दूसरा पॉइंट दिया है, स्क्रू ड्राइवर के हैंडल पर हथौड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका जो हैंडल है इसके ऊपर आपको हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका हैंडल जो है वो ख़राब होता है। अगला पॉइंट दिया है, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते समय इसके सामने की टिप स्क्रू के खांचे में सही तरीके से फिट होनी चाहिए। ये जो सामने वाला टिप है इसको जब आप इस्तेमाल करते हो इस स्क्रू ड्राइवर का, तो जिस स्क्रू में आप इसको फंसा रहे हो तो वो अच्छी तरीके से फंसना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्रू आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें यही वाला स्क्रू ड्राइवर लगे। ऐसे कई प्रकार के स्क्रू ड्राइवर आते हैं जिनकी टिप अलग अलग होती हैं, तो उसी स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करें जिस प्रकार का आपका स्क्रू है। अगला जो सावधानी है उसमें बताया गया है कि इस स्क्रू ड्राइवर की जो सामने की टिप होती है उसे आपको घिसकर नुकीला नहीं करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा नुकीला कर दोगे घिसकर तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगी। जैसे ही आप इसको स्क्रू में फंसाओगे और इस पर प्रेशर लगाओगे तो ये जो सामने की टिप है वो क्या होगी, टूट जाएगी। अगला पॉइंट दिया है, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हैंडल पर ग्रीस या ऑयल तो नहीं लगा हुआ है। जब भी हम इस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस हैंडल पर ग्रीस या ऑयल तो नहीं लगा है, या फिर आपके हाथ पे ऑयल या ग्रीस तो नहीं लगा है। तब भी क्या होगा, आपका हाथ फिसल सकता है और किसी को चोट आ सकती है। तो स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार के काफ़ी सारे मार्केट में मिलते हैं, छोटे बड़े सभी आकार के आते हैं। तो इसमें ये वाला स्क्रू ड्राइवर जो हम देख रहे हैं ये 250 mm का है। अब 250 mm मतलब टिप से लेकर यहाँ तक की लंबाई, शंक तक की लंबाई मापी जाती है। आपको इसको स्केल की सहायता से मापना है, स्टील रूल की सहायता से मापना है। तो इसके आधार पर इसका साइज मापा जाता है, मतलब हैंडल छोड़कर इसका साइज मापा जाता है। तो ये मार्केट में 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm अलग अलग साइज़ों में मिलते हैं। जहाँ जैसी स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है वहाँ वैसा स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के नाम भी अलग अलग हैं, जो हम इलेक्ट्रिशियन में जिन नामों से उनको पहचानते हैं उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर, कनेक्टर का मतलब होता है छोटे स्क्रू को खोलना। छोटे स्क्रू को खोलने वाला कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। वो लगभग 100 mm के आते हैं, 75 से 100 mm तक।
जो छोटे स्क्रू को खोलते हैं। दूसरा नाम देते हैं स्क्रू ड्राइवर 150 mm का, जिसका साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक 150 हो, उसे 150 mm स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। तीसरा हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर मतलब हैवी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े स्क्रू हो उसके लिए हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल किया जाता है, वो 200 mm का होता है। अगला होता है इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर 250 mm। ये जो दिया है ये 250 mm का ही स्क्रू ड्राइवर है विथ थिन स्टीम। थिन स्टीम का मतलब होता है इसकी जो लंबाई है वो तो आपकी कितनी है 250 mm है, बट इसकी जो मोटाई है वो कम रहती है। हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसकी मोटाई ज़्यादा रहती है, और कुछ स्क्रू ड्राइवर होते हैं जिनकी मोटाई कम होती है, इसे हम थिन स्टीम कहते हैं। थिन स्टीम मतलब पतला। एक नाम और है स्क्रू ड्राइवर 300 mm विथ इंसुलेटेड। 300 mm का मतलब होता है टिप से लेकर यहाँ तक की लंबाई 300 mm की होती है। विथ इंसुलेटेड का मतलब होता है ये जो यहाँ पर कवर चढ़ा हुआ है पीले कलर का, ये इंसुलेटेड कहलाता है, इंसुलेशन है, ये पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल आप चालू लाइन पर भी कर सकते हो। चालू लाइन पर काम करने पर इससे आपको करंट नहीं लगेगा, ये एक सेफ्टी है। अगर आपका हाथ गलती से फिसल भी जाता है तो ये आपकी सेफ्टी करेगा, करंट नहीं लगेगा इसकी वजह से। तो ये पीवीसी के इंसुलेशन चढ़े होते हैं, जिस पर भी पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है वो इंसुलेटेड कहलाते हैं। मतलब आपको उसका नाम क्या रखना है, इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। तो ये जो दिया है वो इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर है, इस पर इंसुलेशन नहीं चढ़ा है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, स्क्रू ड्राइवर, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर। बट इसमें इंसुलेशन चढ़ा है इसलिए इसे इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। तो ऐसे कई सारे स्क्रू ड्राइवर हैं जो इलेक्ट्रिशियन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।